हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो विद्या प्लस परिवार में सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग में, आज हमारा टॉपिक है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। ये हमारा जो है कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा होता बहुत आसान है, लेकिन इसकी मूल चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग केवल इसी पे बात करेंगे। और अगर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको समझाने के पर्पज से। बाकी क्वेश्चन के हम जो फिगर लगाएंगे उसके माध्यम से कुछ क्वेश्चन हम और कराएंगे। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट में काला का अर्थ, किसी निश्चित कूट में काला का अर्थ बैगनी है, बैगनी का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ सफ़ेद है और सफ़ेद का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ आसमानी नीला है। तो बताइए घास का रंग क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, एग्जाम में जो है हमारे इसी तरह के जो क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे वही हमारा क्या होता है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग होता है। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग का मतलब ये हो रहा है कि एक शब्द को जो है हम दूसरे शब्द के रूप में कह दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, काला का अर्थ बैगनी। ठीक है, मतलब काला को हम क्या कह रहे हैं, बैगनी कह रहे हैं। तो इसी प्रकार के वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग कहलाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जहां भी मिले आपको बस यही समझना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि इसको लगाने का तरीका क्या है। तो बच्चों देखिए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो क्वेश्चन को आप एक बार काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया करिए। जैसे किसी निश्चित कूट में काला का अर्थ बैगनी है, बैगनी का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ आसमानी नीला है। तो बताइए घास का रंग क्या है। तो बच्चों, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि जो चीज़ यहाँ पे पूछ रहा हो उसका मूल नेचर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि घास का रंग प्रायः क्या होता है, घास का रंग प्रायः हरा होता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि घास का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, अब हमारी जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हरा को क्या कहा गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरा का अर्थ क्या है, सफ़ेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे अगर हम निगाह डालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया हुआ है, सफ़ेद दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बच्चों बस इतना ही ध्यान देना है कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी मूल चीज़ों को आप समझिए। जैसे कि घास का रंग क्या है, तो हम लोग जानते हैं घास का रंग हरा होता है और हरा को क्या कहा गया है, सफ़ेद कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से जब हरा को सफ़ेद कहा गया है तो घास का रंग क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार से लगाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे और उसके माध्यम से जो है हम अपनी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजे को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा। ऑप्शन ए छत, ऑप्शन बी खिड़की, ऑप्शन सी दीवार और ऑप्शन डी फर्श। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंसान कहाँ खड़ा होता है, व्यक्ति प्रायः कहाँ पे खड़ा होता है, फर्श पे खड़ा होता है। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए फर्श को क्या कहा गया है, इसमें जो है फर्श को छत कहा गया है, फर्श को क्या कहा गया है, छत कहा गया है। तो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा, व्यक्ति छत पे खड़ा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या बच्चा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्श को क्या कहा गया है, फर्श को छत कहा गया है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा छत हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बादल को नीला कहा जाता है, नीले को बारिश कहा जाता है, बारिश को काला कहा जाता है, काले को हवा कहा जाता है, हवा को पीला कहा जाता है और पीले को पानी कहा जाता है, तो पंछी कहाँ उड़ेंगे? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी काला। ठीक है, तो बच्चों आप ये बताइए पंछी कहाँ पे उड़ते हैं? हम लोग जानते हैं पंछी जो है हवा में ही उड़ते हैं ना। पंछी कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। और हवा को क्या कहा गया है? क्वेश्चन में देखिए हवा को पीला कहा गया है। हवा को क्या कहा गया है? हवा को पीला कहा गया है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हवा को पीला कहा गया है तो पंछी कहाँ उड़ेंगे? पंछी जो है पीला में उड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो पीला दिया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार इसको जो है लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बच्चों चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रब यदि इरेजर हो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एकदम अलग टाइप से आया है, लेकिन है वही चीज। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी वर्डों का इस्तेमाल किया है। कह रहा है रब यदि इरेजर हो, पेन यदि पेंसिल हो, रबर यदि बॉक्स हो, बॉक्स यदि पेन हो, तो आप पेन कहाँ रखोगे? ऑप्शन ए बॉक्स, ऑप्शन बी पेंसिल, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी पेन। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए रब यदि इरेजर हो, ठीक है, पेन यदि पेंसिल हो, रबर यदि बॉक्स हो तो बॉक्स हो, और बॉक्स यदि पेन हो तो आप पेन कहाँ रखेंगे? हम लोग क्या जानते हैं कि एक ड्राइंग बॉक्स जो नहीं आता है, जिसे हम लोग ड्राइंग बॉक्स बोल देते हैं या बॉक्स बोल देते हैं, जिसमें बच्चे अपने पेंसिल पेन इत्यादि चीज़ें उसमें रखते हैं ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? पेन कहाँ रखेंगे? पेन कहाँ पे रखा जाता है? पेन को हम लोग बॉक्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? बॉक्स में रखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है? बॉक्स को पेन बोला गया है। ठीक है, बॉक्स यदि पेन हो, बॉक्स यदि पेन हो, तो यहाँ पेन को कहाँ रखेंगे? पेन को पेन में रखेंगे। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हमारा पेन दिया है ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट की जड़ तक आप जाइए। देखिए यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी कहा जाता है, नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है। पानी को क्या कहा जा रहा है? पेड़ कहा जाता है। पेड़ को बैग कहा जाता है। पेड़ को क्या कहा जा रहा है? बैग, जो थैला होता है ना उसी को हम लोग बैग बोलते हैं। पेड़ को बैग कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है, और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है। तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी इंद्रधनुष, ऑप्शन सी आकाश और ऑप्शन डी पानी। तो बच्चों ये बताइए आप जो है किताबें किस में ले जाते थे? किताबें आप बैग में ले जाते थे ना। तो यहाँ पे प्रश्न में देखिए बैग को क्या कहा गया है? बैग को इंद्रधनुष कहा गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर देखिए ऑप्शन में बी क्या दिया है? इंद्रधनुष दिया है। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया है? इंद्रधनुष दिया है। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विशिष्ट कोड में, ठीक है, एक विशिष्ट कोड में चूहे को बिल्ली, एक विशिष्ट कोड में चूहे को क्या कहा जा रहा है? बिल्ली कहा जा रहा है। बिल्ली को चिड़िया, बिल्ली को क्या कहा जा रहा है? चिड़िया कहा जा रहा है। चिड़िया को हाथी कहा जा रहा है, हाथी को मछली और मछली को चूहा कहा जाता है। तो बताएं कि आकाश में कौन उड़ सकता है? ठीक है, आकाश में कौन उड़ सकता है? अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्वेश्चन में क्या होता है? चिड़िया दिया गया है, आकाश में क्या उड़ती है? आकाश में तो चिड़िया ही उड़ती है ना, अकॉर्डिंग क्वेश्चन।
तो यहाँ पे देखिए चिड़िया को क्या कहा गया है, चिड़िया को हाथी कहा गया है। चिड़िया को क्या कहा गया है, हाथी। तो ऑप्शन बी हमारा जो बच्चों होगा, ऑप्शन बी जो हाथी दिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि आकाश में कौन उड़ सकता है, तो ऑप्शन बी जो हमारा क्या है, हाथी। आकाश में कौन उड़ेगा, हाथी उड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि आग को बर्फ, यदि आग को बर्फ, बर्फ को आकाश, आकाश को आग और पानी को बारिश कहा जाता है। ठीक है, यदि आग को बर्फ, बर्फ को आकाश, आकाश को आग और पानी को बारिश कहा जाता है तो चिड़िया कहाँ उड़ सकती है। ठीक है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया जो है, चिड़िया भाई आकाश में उड़ती है। चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में। और आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को आग कहा गया है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जल दिया है, ऑप्शन बी आकाश दिया, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी आग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हमारा आग दिया हुआ है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं, बस आपको एक छोटा सा चीज़ ध्यान देना है, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका मूल नेचर क्या होता है, बस उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि हीरे को सोना, यदि हीरे को सोना, सोने को चांदी, चांदी को पन्ना और पन्ने को रूबी कहा जाता है तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए रूबी, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। तो बच्चों आप बताइए सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। हम लोग जानते हैं कि सबसे कठोर तत्व क्या होता है, हीरा होता है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए हीरे को क्या कहा गया है। हीरे को पहले ही देखिए शुरू में दिया है यदि हीरे को सोना, हीरे को क्या कह रहा है, सोना कह रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो सोना दिया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सोना बच्चों जो दिया हुआ है यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है क्या कह रहा है, यदि बादल को सफ़ेद पुकारते हैं, यदि बादल को सफ़ेद पुकारते हैं, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं तो पक्षी किसमें उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बादल, ऑप्शन बी नंबर सफ़ेद, ऑप्शन सी नंबर वर्षा, ऑप्शन डी नंबर नीला। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप जो है इसका आंसर जो है आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये वीडियो में बस हमारा आज का यही टॉपिक रहेगा। और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।